आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं हूँ सीमा नाज़रीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। रियासती वज़ीर औक़ाफ़ व अक़लियती उमूर अब्दुल सत्तार का देरीना ख्वाब हुआ पूरा। हुकूमत ने इन्हें सौंपी औरंगाबाद ज़िले के राब्ते वज़ीर की जिम्मेदारियाँ। पार्टी वर्कर्स व अहदेदारान में खुशी की लहर। यूनिक डिजिटल एड्रेस नंबर और स्मार्ट ग्रो ऐप सावित्री कंट्रोल रूम प्रोजेक्ट की कामयाबी पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को मिले 3 अवार्ड। गवर्नेंस नाउ नामी तंजीम के जिम्मेदारान ने एक पुरवकार तकरीब में म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत को दिए एजाज़ात। अफसरान व मुलाजिमीन मनाने लगे खुशियाँ। लाडली बहन और लाडला भाऊ स्कीम की तरह हुकूमत शुरू करे लाडला ताजिर स्कीम और इन्हें अदा की जाए पेंशन। वाशी ज़िले उस्मानाबाद के ताजिरों का मुतालबा, हुकूमत के नाम तहसीलदार को मेमोरेंडम पेश। और सियासी क़ैद लच्छू पहलवान और दिगर लीडरान की काविशों से पान दरीवा के ताजिरों और साकिनों का देरीना मसला हुआ हल। बोसीदा और ताफ़ुन भरे पेशाब खाने से मिली निजात। मकामी साकिनान ने किया इनका पुरतपाक इस्तकबाल। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर अब्दुल सत्तार को औरंगाबाद ज़िले का राब्ता वज़ीर बना दिया गया है, जिस पर शहर व अतराफ़ में इनके हामियों ने जश्न मनाते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। नाजरीन, औरंगाबाद ज़िले के साबिक़ राब्ता वज़ीर संदीपान भूमरे पाटिल औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के से लोकसभा इलेक्शन जीत गए, जिसके बाद औरंगाबाद ज़िले का राब्ता वज़ीर बनने के लिए शिंदे ग्रुप के MLAs और वज़रा ने अपने अपने अंदाज में फील्डिंग लगाई थी। MLA और शिंदे ग्रुप के तर्जुमान संजय सिरसट की ख्वाहिश थी कि औरंगाबाद ज़िले का राब्ता वज़ीर इन्हें बना दिया जाए, जबकि रियासती वज़ीर बराए अक़लियती उमूर अब्दुल सत्तार अपने अहदे के लिए ख़ुद को मजबूत दावेदार बतला रहे थे। गुज़िश्ता रोज़ रियासती हुकूमत ने औरंगाबाद ज़िले के गार्जियन मिनिस्टर की हैसियत से रियासती वज़ीर अब्दुल सत्तार के नाम पर मोहर ज़ब्त कर दी और हुकूमत के इस फैसले से इनकी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। इन्हें औरंगाबाद ज़िले का राब्ता वज़ीर बनाए जाने पर इनके हामियों में खुशी की लहर दौड़ गई और इन लोगों से इनके नाम का ऐलान होते ही जमकर जश्न मनाया। महाराष्ट्र राज्याचे कर्तव्यदक्ष मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे साहेबांचा आभार मानतो का त्यांनी या सिल्लोड सोयगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आणि राज्याचे पणन व अल्पसंख्याक मंत्री अब्दुल सत्तार साहेबांना छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून त्या ठिकाणी साहेबांची नियुक्ती केली, त्याबद्दल मी त्यांचं अभिनंदन करतो, आभार मानतो। आणि मला आपल्याला सांगण्यामध्ये अत्यंत आनंद होतो। आम्ही सर्व या ठिकाणी जल्लोष यासाठी करतोय का आपल्या जिल्ह्यातला आमदार आणि आपल्या तालुक्याचं या ठिकाणी प्रतिनिधी इतक्या मोठ्या जिल्ह्याचा छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून काम करणार आहेत। नक्कीच मला विश्वास आहे येणाऱ्या काळामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली मंत्री महोदय अब्दुल सत्तार साहेब जिल्ह्याचा छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून चांगलं कर्तव्य त्यांचं पार पाडतील। आपल्या जिल्ह्याला त्या विकासाच्या माध्यमातून सर्वांना त्या ठिकाणी न्याय देतील। चांगलं काम त्यांच्या माध्यमातून या जिल्ह्यामध्ये होईल असा मी विश्वास तुम्हाला या निमित्ताने देतो। आणि शिवसेनेच्या सर्व कार्यकर्त्यांचा, पदाधिकाऱ्यांचा, नेत्यांचा साहेब या ठिकाणी पालकमंत्री झाले त्याबद्दल मी सर्व कार्यकर्त्यांचं अभिनंदन करतो, त्यांना शुभेच्छा देतो। भविष्यामध्ये सुद्धा अशी चांगली बातमी आपल्याला या ठिकाणी मिळणार आहे। रियासती वज़ीर अब्दुल सत्तार को जिला औरंगाबाद का राब्ता वज़ीर बनाए जाने पर सिल्लोड व फुलमरी में भी कारकुनान ने खुशी का इजहार करते हुए जश्न मनाया। जैसे ही ये खबर आई कि अब्दुल सत्तार ज़िला औरंगाबाद के राब्ता वज़ीर बना दिए गए हैं, तो सिल्लोड में वाक़े अब्दुल सत्तार के राब्ता दफ्तर पर और शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। कारकुनान ने खूब जश्न मनाया और आपस में एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर आतिशबाजी की। युवा नेता अब्दुल समीर ने इस फैसले पर रियासत के वजीर आला एकनाथ शिंदे का शुक्रिया अदा किया और इस तकर्रुर को जिला औरंगाबाद के लिए खुश आइंद करार दिया। इस मौके पर कारकुनान व ओहदेदारान की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। इसी तरह शहर फुलमरी में भी कारकुनान के साथ यहाँ टी पॉइंट पर नगर पंचायत के साबिक गट नेता व रुकन बल्दिया अब्दुल रऊफ कुरैशी ने जोरदार आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया और यहाँ भी कारकुनान ने अब्दुल सत्तार की इस नामजदगी पर वजीर आला शिंदे से इजहार तशक्कुर किया।
इस मौके पर रियाज शाह, मुबीन शाह, सांडू पटेल, राजू शाह, अकील कुरैशी, अफसर पटेल, कलीम कुरैशी, इबाद कुरैशी और बड़ी तादाद में दीगर कारकुनान व शहरियान मौजूद थे। एएमसी इंतजामिया और औरंगाबाद स्मार्ट सिटी को यूनिक डिजिटल एड्रेस नंबर उड़ान और स्मार्ट गुरु ऐप सावित्री कंट्रोल रूम, इन दो प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नेंस नाउ नामी सोसाइटी की जानिब से 3 एजाज़ात से नवाजा गया, जो गुज़िश्ता रोज़ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने हैदराबाद में मुनाकिदा तकरीब में शिरकत करके कबूल किया। नाजरीन, म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से चलाए जाने वाले स्कूलों के इंतजामात उम्दा तरीके से किया जा सकें, इस गर्ज से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर व औरंगाबाद स्मार्ट सिटी दफ्तर के CEO जी श्रीकांत की हिदायत पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के स्मार्ट गवर्नेंस प्रोग्राम के तहत सावित्री कंट्रोल रूम एंड स्मार्ट गुरु ऐप तैयार किया गया, जिसके जरिए स्कूलों से मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले तलबा की काउंसलिंग करके उन्हें दोबारा से तालीमी धारे से जोड़ने में शोबे तालीम कामयाब रहा। इसी तरह वहाँ असातिज़ा की हाज़िरी और दीगर मामलात में भी सुधार लाने में कामयाबी हासिल हुई और पूरी रियासत के लिए ये प्रोजेक्ट एक मिसाली प्रोजेक्ट बन गया। इसी तरह शहर में मौजूद इमलाक का रिकॉर्ड ऑनलाइन करने की गरज से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की रहनुमाई में यूनिक डिजिटल एड्रेस नंबर उड़ान नामी प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसकी वजह से एक ही क्लिक पर शहर में मौजूद किसी भी प्रॉपर्टी का नंबर और उसकी तमाम तर तफसीलात हासिल करने के अलावा हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमात हर घर तक पहुंचाने में आसानी हो गई, जिस पर गवर्नेंस नाउ नामी इदारे की जानिब से इन दो प्रोजेक्ट्स के लिए एएमसी इंतजामिया को हैदराबाद में मुनक़िदा एक तकरीब में 3 अवार्ड से डेकोरेट किया गया, जो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने कबूल किए। इस मौके पर DMC अपर्णा थिटे, अंकुश पांडे, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर गणेश दांडगे, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के मैनेजर सैयद फैज़ अली, PMC के प्रसाद पाटिल व सुजाता देवेकर भी जी श्रीकांत के हमराह मौजूद थे। रियासत में लाडली बहन और लाडला भाई योजनाओं ही की तरह लाडला व्यापारी योजना भी शुरू की जाए और व्यापारियों को भी पेंशन लागू की जाए, इस तरह का एक मेमोरेंडम वाशी जिला उस्मानाबाद के व्यापारियों ने तहसीलदार को पेश किया। व्यापारियों ने यह मेमोरेंडम वाशी के तहसीलदार के मारिफत वजीर आला एकनाथ शिंदे को भिजवाया है। मेमोरेंडम में कहा गया है कि व्यापारी चूंकि समाज का एक अहम हिस्सा हैं और मईशत का एक अहम सुतून होते हैं, हुकूमत के GST, इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, वैट, मेजरमेंट टैक्स, फूड लाइसेंस टैक्स, शॉप एक्ट फीस व दीगर जराए से हुकूमत की मालिया में इजाफा किया जाता है। ताहम व्यापारियों के लिए अभी तक हुकूमत की जानिब से इस तरह की कोई फलाही स्कीम हुकूमत ने शुरू नहीं की है। यहाँ तक कि व्यापारी के खसारे और उनकी हादसाती मौत पर भी उनके ख़ानदानों को कोई राहत नहीं मिल पाती और उनके ख़ानदान रास्ते पर आ जाते हैं। हुकूमत अगर व्यापारियों के मुनाफे में हिस्सेदार है तो उसे उनके खसारे में भी जवाबदार रहना चाहिए। कोरोना दौरानिये में कई लोग नुकसान के शिकार होकर कल्लाश हो गए हैं, इसलिए हुकूमत जहां लाडली बहन व लाडला भाई जैसी योजनाएं ला रही है तो इसी तरह लाड़का व्यापारी स्कीम भी लागू की जाए और इससे व्यापारी तबके को राहत पहुंचाई जाए। इस तरह के मुतालबे का मेमोरेंडम वजीर आला को भिजवाया गया है। पानदरीबा इलाके के ताजिरों और राहगीरों के अलावा वहां मौजूद मस्जिद में आने जाने वाले नमाजियों की परेशानी को देखते हुए मारूफ सोशल वर्कर लच्छू पहलवान की कामयाब नुमाइंदगी के बाद आखिरकार म्यूनसिपल इंतजामिया ने यहां का यूरिनल JCB की मदद से मुनहदिम कर दिया। नाजरीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो पानदरीबा इलाके की है, जहां आज से कई दहाइयों कबल उस वक्त की बल्दिया ने एक यूरिनल बना रखा था जो मखदूश हो चुका था। उसके बावजूद इलाके में दूसरा कोई यूरिनल न होने की वजह से राहगीर इसी यूरिनल को अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। ना तो यहाँ सफाई का कोई इंतज़ाम है और ना ही पानी व यूरिन की निकासी के लिए कोई नज़्म बाकी बचा था, जिसके सबब यहाँ की सारी गंदगी रास्ते पर बहती रहती थी और सफाई न होने की वजह से वहाँ सड़न पैदा होकर ताफुन फूट पड़ा था। राहगीरों को वहाँ से नाक पकड़कर गुजरना पड़ता था। वहाँ मौजूद दुकानों में खरीदी के लिए आने वाली ख़वातीन ग्राहकों को भी दिक्कतों का सामना था। ताजिर अलग मुख्तलिफ वबाई अमराज की जद पर थे। पास ही मौजूद मस्जिद में नमाज की अदायगी के लिए आने वाले नमाजियों के कपड़े भी इस यूरिनल से बहने वाली गंदगी के सबब नापाक होने लगे थे। गर्ज ये कि आज से कई दहाइयों कबल बनाया गया ये यूरिनल हर किसी के लिए वबाल जान बना हुआ था।
اور مقامی ساکنان، تاجر اور راہگیروں کی جانب سے اس یورینل کو وہاں سے ہٹانے کا مطالبہ گزشتہ کئی برسوں سے کیا جا رہا تھا، مگر میونسپل انتظامیہ کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی تھی۔ شہریان کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے علاقے کی سابق کارپوریٹر کے علاوہ مقامی سیاسی قائدین، جن میں لچھو پہلوان کا نام قابل ذکر ہے، ان کی کامیاب نمائندگی کے بعد میونسپل انتظامیہ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو گیا اور متعلقہ زون آفس کے ذمہ داران غیر قانونی قبضات ہٹاؤ دستے کے ہمراہ وہاں پہنچ گئے اور اس بوسیدہ و خستہ حال یونینل کو JCB کی مدد سے ہٹا دیا گیا۔ اس طرح سے مقامی سیاسی قائدین و سوشل ورکرز کی کاوشوں سے ساکنان و تاجروں کو ایک بڑی اذیت سے نجات مل گئی اور ان لوگوں نے لچھو پہلوان و دیگر سیاسی قائدین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ بس یہی ہے کہ بھائی یہاں پہ ہندو مسلم ہم صحیح سالوں سے پیڑھیوں سے ہم یہاں رہتے آئے ہوئے، اور آج یہ مسجد کے جو بھی ہے یا ہمارے باپ داداؤں سے 2 منٹ کے لیے ہماری سیوا چلتے آئی ہوئی کہ بھائی کبھی مسجد کو اتنے دنگل سے شہر میں بڑے بڑے قصے ہوئے، اور یہاں مسجدوں کو جو ہے ہمارے پتا جی جو بابو لال وستاد بول کے جو پیسہ دیتے تھے، انہیں نے 2 منٹ کے لیے سبھی سرکشن کرے، اور ہمارا کام ہے سرکشن کرنا، اور کوئی جاتی واد کا یہاں وشے نہیں ہے، سب ہندو مسلم ہم سب ایک ہی جیسے ہم یہاں رہتے ہیں۔ اور یہ جو تاریخ کا جو مسلم یا مسجد کا ابوتری کا جو وشے تھا، یہ جو وشے تھا کئی سالوں سے تھا، پر یہاں ویاپاریوں کو کئی بھی سویدھا نہیں ہے، اور یہ پہلے سے سویدھا نہیں تھی، اور ہم نے ویاپاریوں کی سویدھا کے لیے سب یہ کرے گئے ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد کو لگ کے تھا۔ تو بیچ میں 2016 کے اندر ہم نے چن کے آنے کے بعد، میری بچی نگر سیوکا تھی کہ میری بچی چن کے آنے کے بعد ہم نے ہندو مسلم کا 2 منٹ کے لیے بیٹھک بٹھا کے اس کے مسئلہ جو ہے پورے شہر میں پسرا جا رہا تھا، اور یہ متری کے اوپر سے جو ہے جاتی وشے باتیں بہت زیادہ ہوتی تھی، تو ہم نے وہ ختم کرنے کے لیے ہندو مسلم بیٹھ کے میٹنگ بٹھائے، اور اس میں سے راستہ نکالے تھے کہ بھائی ویاپاریوں کا اور اپنی مسجد کا اس کو بھی دھکا نہیں لگنا چاہیے۔ مسجد بھی ایک پوتر جگہ ہے 2 منٹ کے لیے، جہاں سب لوگ آ کے نماز پڑھتے یہ کرتے، تو ہم بھی انہیں کا قدر کرتے تھے، تو اسی کو سب کو دائرے میں رکھ کے جو ہم نے وہ کام کیے کہ بھائی اس کو رکھے تھے۔ پر بیچ میں بہت تکلیف، ہم نے مہانگر پالیکا کو بہت نویدن دیے، بہت ایک کرے کہ اس کی صاف صفائی اور اچھے سے اس کا یہ کرے جائے کہ جس سے ویاپاریوں کو اور مسجد کو تکلیف نہ ہو، اور ویاپاریوں کو بھی سوئی سویدھا ملے۔ اس کے لیے ہم نے ہمارے جیب سے 2.25 لاکھ روپے خرچہ کر کے ہم نے سب یہ متحرکہ ویوستھت کرے تھے، پر یہاں کے رہواسی جتنے بھی لوگوں کو کچھ بہنوں سے جو ہے 2 منٹ کے لیے زیادہ تکلیف بڑھ گئی تھی، اور مہانگر پالیکا کو بار بار نویدن دینے کے بعد بھی کوئی بھی کرمچاری بھی صاف صفائی کے لیے بھی نہیں آتا تھا، تو اس کا دشپرنام ایسا ہوگا کہ رات برات کو جو دارو پی کے جو لوگ یہاں پہ آتے تھے، وہ لوگوں کا گھان کرنا، سنداز کرنا، پوری متری کو اندر سے توڑے گیا تھا، اور ہم نے بار بار کرنے کے بعد بھی کام نہیں ہوا، تو اسی وجہ سے مجبوری میں راستے کے اوپر تک پانی بہہ کے جا رہا تھا، اور یہاں کے رہواسیوں کو بہت بڑا دھوکہ نرمان ہو گیا تھا سواستھ کے لیے۔ تو اسی کے سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے یہ کام نکال کے ختم کرا دیا۔ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے کہ اس سے جو ہے تو راہگیروں کو بھی تکلیف تھی، مسجد کے لوگوں کو بھی تکلیف تھی، اور دوسری بات جو ہے تو سامنے جو دکانیں ہیں ان لوگوں کو بھی تکلیف تھی، تو اس تکلیف کی بنا پر بہت اچھی بات ہے کہ وہ جو ہے تو یہاں سے ہٹ گئی، تو ہم بڑے شکر گزار ہیں ہمارے لچھو بھیا کا کہ جنہوں نے جو ہے تو متری کو ہٹائے یہاں سے۔ اس مسجد کا نام بڑکی مسجد کہا جاتا ہے، پانداری میں ہے اورنگ آباد، اور یہ کافی دنوں سے جو ہے تو متری یہاں پر 40-35 سال سے تھی، اور کافی اس پہ وواد بھی ہوئے، مگر اللہ کا احسان ہے کہ وہ آج کل ہندو مسلم کا ماحول کا معاملہ ختم ہو گیا ہے، اور اس میں لچھو پہلوان کا بہت بڑا ساتھ رہا کہ انہوں نے جو ہے تو بغیر کسی اس کے جو ہے تو دکانداروں کو بھی تکلیف تھی، نمازیوں کو تکلیف تھی، مسجد کو کافی تکلیف تھی، کافی دن سے ہم لوگ لیٹر دیتے تھے ان کو، اور اس سے پہلے بھی میں نے 6 دن پہلے بھی لیٹر دیا وارڈ ادھیکاری کو اور کمشنر کو، لچھو صاحب نے بھی دیے، تو اس میں الحمدللہ یہ عمل میں آیا یہ کام۔ تلنگانہ ہی کی طرز پر حکومت مہاراشٹر بھی کسانوں کے سبھی قرض معاف کرے، اس مطالبے پر آج شہر و ضلع کانگریس کی جانب سے ضلع کلکٹر آفس پر زوردار احتجاج کیا گیا اور ایک میمورنڈم ضلع انتظامیہ کے سپرد کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اگر کسان محنت نہ کرے، ملک کی عوام اجناس اور دیگر اغذیہ سے محروم رہ سکتے ہیں،
और उनकी मेहनत और मशक्क़त के सबब ही मुल्क के कारखाने और दीगर इदारे तरक्की कर रहे हैं, मगर मरकजी व रियासती हुकूमतें मुसलसल किसानों के मसाइल को नज़रअंदाज कर रही हैं, जिसकी वजह से वो माली बहरान के शिकार हो रहे हैं और उनमें खुदकुशी का रुझान बढ़ने लगा है। हुकूमत बड़े बड़े सनतकारों और सरमायाकारों को दिए गए लाखों हजार करोड़ रुपयों के कर्ज माफ़ कर देती है, मगर किसानों के कर्ज माफ़ करने में कोताही बरती जाती है। लिहाजा तेलंगाना ही की तरह हुकूमत महाराष्ट्र भी किसानों के सभी कर्ज फौरी तौर पर माफ़ करे। इस ज़मन में एक मेमोरेंडम जिला इंतजामिया के सुपुर्द किया गया। मज़ाहिरीन में दीपाली मिसाल, डॉक्टर कल्याण काड़े, शेख यूसुफ, अनिल पटेल, शेख अकरम, इब्राहिम पठान और पार्टी के दीगर ओहदेदारान और वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। महाराष्ट्राला कुठेतरी संपवण्याचं काम ही भाजप सरकार म्हणजे ताकदीने करत आहे। मला या आर्थिक बजेटचा मी जाहीर निषेध करते। त्याचबरोबर शेतकऱ्यांचा जे कर्ज प्रकरण आहे याच्यामध्ये शेतकऱ्यांना कर्जमाफी झाली पाहिजे। महिला भगिनींच्या असंख्य प्रश्न आहेत, त्यावर देखील नीट डिटेल्स मध्ये चांगले प्रकारची एक जी बजेट असतं ते बजेट या ठिकाणी करण्यात आलेले नाही, करिता मी महिला काँग्रेस कमिटीच्या वतीने या बजेटचा जाहीर निषेध करते। हो, प्रश्नच नाहीये सरसकट केल्याशिवाय, कारण की पाऊस बरोबर झालेला नाही, दुबार पेरणीचा प्रश्न आहे, शेतकऱ्यांना मालाला भाव मिळालेला नाहीये आणि त्यासाठी म्हणून आमची सगळ्यांची मागणी आहे सरसकट कर्जमाफी झाली पाहिजे। धन्यवाद। राशन दुकानदार की लापरवाही व मनमानी के सबब वालूज के वडगांव कोल्हाटी में हुकूमत की अनाज तहफ़्फ़ुज़ाती योजना खतरे में आ गई है और सैकड़ों राशन कार्ड होल्डर्स अनाज से महरूम हो गए हैं। वाज़ेह हो के वालू सनती इलाके के वडगांव कोल्हाटी बजाज नगर इलाके की आबादी 2,95,000 है और इस आबादी को देखते हुए यहाँ 10 स्वस्थ धान्य दुकानों की ज़रूरत है और इस ज़रूरत की तकमील के लिए यहाँ ग्राम पंचायत साल 2012 से मुसलसल नुमाइंदगी व कोशिश कर रही है, ताहम इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। इस तरह का इल्ज़ाम यहाँ के सरपंच सुनील काले ने आयद किया है। उन्होंने ये भी बतलाया कि फिलवक्त 3 लाख की आबादी के लिए यहाँ सिर्फ 3 राशन दुकानें हैं, जिनमें से एक दुकान नंबर 215 वडगांव कोल्हाटी में है, जिसकी कारकर्दगी इंतहाई नाकिस है। दुकानदार बाज़ाब्तगी के साथ दुकान भी नहीं खोलता और उसकी मनमानी के सबब कई लोग राशन व अनाज से महरूम रह जाते हैं। अवाम का मुतालबा है कि इस दुकानदार के अहवाल दुरुस्त किए जाएं और वडगांव कोल्हाटी बजाज नगर में इजाफी दुकानें खोले जाने को मंजूरी दी जाए। इस तरह का मुतालबा इन इलाकों के मर्द ख़वातीन ने शोबा सप्लाई से किया है। हे राशनचीच आम्हाला भेटत नाही, इतक्या लांब जाणं होत नाही, मला किडनीचा प्रॉब्लेम, इतक्या लांब चालणं नाही होत, मला तिथं थंब द्यायला जायचं, इथं बारीला उभं राहायचं, तरी भेटत नाही 2-2, 3-3 महिने राशन। गेल्या महिन्यात राशन भेटलं, 2 महिन्यापूर्वी तर राशनच नाही भेटलं मला। इथंच राशन कोण पाहिजे। माझं नाव रेणुका पर्लत थरात राहणारी वडगाव कोल्हाटी। राशन कार्डचा विषय असा आहे की मुलासाठी शाळेत लागू लागलं, हा राशन कार्डवाला राशन दुकानवाला राशन देत नाहीये, राशन न्यायच्यात बंद होऊ लागलं आणि राशन पण भेटत नाही। 1 महिना नाही दिलं तर परत राशन दुकानावर यायचं नाही म्हणतो राशन घ्यायला। आम्ही काय करायचंय मग याच्यानंतर? आता आम्हाला दुकान इथं पाहिजे ना वडगावला, परत थंब देण्यासाठी तिथं बोलवतोय खवड्याला, तिथून आम्ही परत 10 चक्रा मारायचे। आमची मुलं 10वीला गेलेत, 10 चक्रा मारते, मुलाचं कसं व्हायचंय शाळेचं? मी काय सांगते, कोल्हाटी वडगाव आमचं राशन आमच्याच गावात पाहिजेत। आम्हाला एक तर तंगड्याचं पाबलं नाही, पायानं चालता येत नाही। 4-5 मुलं घेऊन खवड्यावर गेलो थंब द्याय करता, तिथं त्यांना थंब घेतले नाही। माझं मशीन बंद आहे, तुम्ही येऊ नका। तिथून 4 चक्रा मारून इथं आलो, त्याचा वडील म्हणतो माय उपकाराला येत्या का तुम्ही, इथं तुमच्या कामा करता येत्या, माझ्या करता येत नाही। मग हे आपलं राशन आपल्याच गावात पाहिजेत आणि आम्हाला इथंच द्या राशन। ग्रामपंचायत कोल्हाटी सरपंच सुनील काळे, आपल्या दुकान क्रमांक 215 राशन दुकान, तिथे एक वर्षभरापासून बरेचसे समस्या चालू आहे। एक तर राशन वेळेवर मिळत नाही, आपण त्यासाठी तहसीलदाराला पत्र पण दिलं आहे आणि काही लोकांना काय होतंय की आज ह्या महिन्यात जर राशन नाही घेतलं तर पुढच्या महिन्यात राशन मिळत नाही आणि त्यांचं 2 महिन्यानंतर तर लगेच कार्ड बंद होऊन जातं। अशा समस्या खूपच वाढत चालल्या आणि राशन दुकानदार हा 2 दिवसाच्या वर दुकान चालवत नाही। अगोदर खैरे साहेबांकडे दुकान होती तर ते कमीत कमी 15 दिवस दुकान चालवायचे राशन आल्यानंतर, त्याच्यामुळे राशन सर्वांना मिळायचं। आता काय होतंय की 25-30% लोकांना राशन मिळतं, काही लोकांना जबरदस्ती आपण सांगितलं तर मिळतं, असं करून 60% लोक जातं। 40% राशन कमी येतं की ते काय होतं त्याचं ते राशन दुकानदाराला माहिती, पण राशन लोकांना मिळत नाही। आणि KYC साठी आता काही शासनानं काढलेलं आहे
तर ते राशन दुकानदाराचं म्हणणं आहे की बाबा आपण तिसगावला केवायसी करण्यासाठी यावं, खवड्या डोंगरात त्यांची जी दुकान आहे तिथं आता ते लोकांना शक्य नाही, तरी पण लोक जात आहे पायी पीट करीत, पण तिथे भी काय एका दिवसात काम होत नाही, 2-2 दिवस चक्रा मारा लगता है। मारूफ सोशल वर्कर हिशाम उस्मानी की जानिब से आज जयसिंहपुरा इलाके में जॉब फेयर मुनाकिद किया गया, जिसमें सैकड़ों नौजवानों ने मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ ओहदों के लिए इंटरव्यूज दिए। नाजरीन, बेरोज़गारी हमारे शहर ही का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का एक बड़ा मसला बना हुआ है और करोड़ों नौजवान नौकरी की तलाश में इधर उधर घूमते दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे मुल्क में नौकरियों की कमी है, सरकारी दफातर में लाखों ओहदे गुज़िश्ता कई साल से खाली पड़े हैं। इसके अलावा हमारे मुल्क ने सनती मैदान में भी खूब तरक्की की है और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी नौजवानों के बेशुमार मौक़े हैं, मगर पढ़े लिखे नौजवानों की मुनासिब रहनुमाई न होने के सबब वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते और आए दिन मुल्क में बेरोज़गारी का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। लिहाजा हुकूमत के अलावा नीम सरकारी इदारे और NGOs ने इस संगीन मसले की जानिब तवज्जो देते हुए बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम करवाने के लिए जॉब फेयर मुनाकिद करने का काबिल सताइश इक़दाम उठाया है। इस ज़िमन में शहर के मारूफ सोशल वर्कर हिशाम उस्मानी ने भी पढ़े लिखे नौजवानों को रोज़गार फराहम करवाने की गरज से मदद का हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने तौर पर शहर में मौजूद इंडस्ट्रीज़ के MR डिपार्टमेंट से रब्ता कायम किया और अपने अखराजात से एक जॉब फेयर जयसिंहपुरा इलाके में मुनाकिद किया, जिसमें इंड्योरेंस धूत कॉम्पैक्ट कूलर्स ETC ग्रुप और अजंता प्रकाशन के ज़िम्मेदार जॉब फेयर में आए सैकड़ों नौजवानों के मुख्तलिफ अहदों के लिए इंटरव्यूज़ लिए। हिशाम उस्मानी के मुताबिक इस जॉब फेयर में आज 250 से ज़्यादा नौजवानों को नौकरियां दिलाई गई। इस रोज़गार मेले को कामयाब बनाने में सोशल वर्कर्स संजय वाघमारे, सैयद अब्दुल हमीद, शौकत कुरैशी, मस्जिद कमेटी के सदर सईद अहमद, मोहम्मद अशफाक, आसिफ ख्वाजा, शफ़ी कुरैशी, मोहम्मद इरफान, आकिब सैयद उर्फ राहिल, वसीम शेख, अमोल कामले, राहुल सुदीकर, विक्की बोरेकर, अनिल केदारे, मोइनुद्दीन जागीरदार, मुस्तफ़ा जैद और दीगर का भरपूर ताउन हासिल रहा। आप देख सकते हैं कि सवेरे 11 बजे से ही जो कैंडिडेट्स हैं जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और उन्होंने अपनी अपनी जगह दे दी है और जो कंपनी के लोग हैं वेरॉक के, इंड्योरेंस के, ATC ग्रुप के, ये सब यहाँ पे आ चुके हैं और इंटरव्यू शुरू भी हो गए और रिस्पांस अच्छा है। अभी तो सवेरे से 1 घंटा हुआ है शुरू होके, मुझे लगता है दोपहर तक और ज़्यादा लोग यहाँ पे पहुँचने की हमको संभावना है और हम उम्मीद करते हैं कि शहर में कहीं ना कहीं हमारे जो एफ़र्ट्स हैं वो बेरोज़गारी कम करने में काम में आएंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे 100-150 जो भी लोग आएंगे, कोशिश करेंगे कंपनी के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कि उनको एडजस्ट किया जाए। जैसे ATC ग्रुप की तरफ से रात में वो भी इसके साथ ज्वाइन हो गए, उनके पास भी कुछ रिक्वायरमेंट थी जॉब्स की, तो उनके भी ज़िम्मेदार इमरान भाई यहाँ पे आए हैं और भी 1-2 कंपनी के लोग अभी आने वाले हैं, उनसे भी बात हुई है। तो ऐसे ऑन स्पॉट भी कुछ कंपनीज ज्वाइन हुई है। देखते हैं, हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें किया जाए। अभी हमने रिक्वेस्ट की है कुछ लोगों से कि लेडीज़ के लिए भी हमको कई फ़ोन आए लेडीज़ की तरफ से कि उनके पास भी जो है तो ऐसे कैंप्स ऑर्गेनाइज़ किए जाएँ। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जो महिला जो हैं उनके लिए भी हम ऐसे कैंप्स ऑर्गेनाइज़ करें ताकि उनके भी जो समस्या है वो हल हो सके। AMC दफ्तर से चंद कदम के फासले पर मौजूद लोधीपुरा नई बस्ती इलाके से गुजर रही सड़क पर डाली गई ड्रेनेज लाइन गुज़िश्ता कई दिनों से बंद है, मगर मुतालिका इंतज़ामिया इस संगीन मसले को हल करने में मुसलसल नाकाम दिखाई दे रहे हैं, जिससे इलाके के साकिनान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और वो मुतालिका इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। नाजरीन, इन दिनों शहर भर में वबाई अमराज का गलबा है। डेंगू, मलेरिया और न जाने ऐसे कितने अमराज शहरियान मुब्तला होकर बीमार पड़ने लगे हैं। इन बीमारियों की असल वजह पानी का ठहराव, गलाजत और गंदगी बतलाए जाते हैं। AMC हेल्थ इंतज़ामिया की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि वबाई अमराज की रोकथाम के लिए शहर भर में खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। मलेरिया मुलाजिमीन घर घर जाकर जरासीम कश दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं। किसी एक इलाके में जाकर फोटोग्राफी करवा ली जाती है और दावा किया जाता है कि आज इतने घरों का सर्वे कर लिया गया, इतने मकामात पर जरासीम कश दवाइयों का छिड़काव किया गया, फॉगिंग की गई। अगर वाकई ऐसा होता तो हमारा शहर जरासीम से पाक हो जाता, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसके बरक्स सफाई के मामले में इंतज़ामिया से कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूल हो रही है। तकनीकी एतबार से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुस्तहकम बनाने करोड़ों रुपये खर्च करके नई गाड़ियाँ जो जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता होती हैं,
खरीदी जा रही है। इसके बावजूद शहर भर से गुजर रही नाकारा ड्रेनेज लाइनों के चोकअप निकालने में मुतल्लिका इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रहा है। गुज़िश्ता रोज़ हमने जागीरदार कॉलोनी और सिडको N6 इलाके की तस्वीर दिखाई थी। आज आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर से बुड्डी लाइन जाने वाली सड़क की हैं और AMC हेड ऑफिस से चंद फरलांग के फासले पर मौजूद लोधीपुरा नई बस्ती की सड़क से गुजर रही ड्रेनेज लाइन गुज़िश्ता कई माह से बंद पड़ी है। ड्रेनेज का गलीस पानी रास्ते पर दूर तक बहता रहता है जिससे राहगीरों को दुश्वारियों का सामना है और गलीस पानी से बचने के लिए वो हादसात का शिकार हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ इस गिलाज़त के सबब वहाँ मक्खियों और मच्छरों की बहुतात हो गई है जिनके काटने से मकामी साकिनान व ताजिर मुख्तलिफ वबाई अमराज का शिकार हो रहे हैं, जिसकी शिकायत कई मरतबा मुतअल्लिका अफसरान से की गई और वो वहाँ बार बार जेटिंग मशीन भिजवा कर सिर्फ पाइपलाइन और चेम्बर्स में जमा पानी सक करके ले जाते हैं, मगर मशीन के चले जाने के बाद फिर उन चेम्बर्स से गलीस पानी उबलने लगता है। होना तो चाहिए कि इन चेम्बर्स और ड्रेनेज लाइन में जमा शुदा मलबा निकाल कर चोकअप क्लियर किया जाता, मगर ऐसा नहीं हो रहा है, जिससे शहरियान में म्यूनसिपल इंतज़ामिया के तई शदीद नाराज़गी पाई जा रही है और मुतासिरीन म्यूनसिपल अफसरान से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद गार्डन लवर्स की जानिब से दवासाजी और तहकीक के जरिए शहर का नाम आलमी सतह पर ले जाने वाले माहिर साइंसदान राजेंद्र चौहान का इस्तकबाल किया गया। इस्तकबालिया की इस तकरीब के मौके पर यहाँ शजरकारी भी की गई। आया रहे कि टीवी सेंटर इलाके में कायम स्वामी विवेकानंद गार्डन लवर्स की जानिब से मज़कूरा साइंसदान राजेंद्र चौहान और सनतकार राउत NS के इस्तकबाल और शजरकारी की इस तकरीब में बड़ी तादाद में गार्डन लवर्स मौजूद थे। वाज़ेह हो कि टीवी सेंटर के इस गार्डन में हमेशा ही कोई न कोई समाजी प्रोग्राम जारी रहते हैं। इस बाग में मॉर्निंग वॉक के लिए आने वाले मेंबरान की सालगिरह और दीगर मौक़े पर यहाँ पाबंदी से शजरकारी की जाती रही है और इसी तरह यहाँ इस्तकबालिया और शजरकारी तकारीब भी रखी जाती हैं, जिसमें मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाले फ़ौजी और पुलिस की खिदमात से सुबुकदोश होने वालों के लिए भी इस्तकबालिया प्रोग्राम मुनक़िद होते हैं। मारूफ साइंसदान राजेंद्र चौहान, जिन्होंने अपनी दवासाजी व तिब्बी तहक़ीक़ से मुल्क का नाम दुनिया भर में ऊंचा उठाया है, और गार्डन प्रेमी व सनतकार NS राउत का इस गार्डन में 94 साल रिटायर्ड तहसीलदार डोई फोड़े के हाथों इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में गार्डन प्रेमी मौजूद थे। सोयगांव में राशन के अनाज की कटौती के मामले में भाजपाई कारकुनान ने तहसीलदार का घेराव किया। वाजबी कार्रवाई के तयखुन पर एहतजाज वापस लिया गया। राशन दुकानदारों को धांधलियां करते हुए कम मिकदार राशन देने की शिकायत पर कोई कार्रवाई न किए जाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए गुज़िश्ता दिनों यहां भारतीय जनता पार्टी के कारकुनान व ओहदेदारान ने सोयगांव दफ्तर तहसील पर एहतजाज करते हुए नायब तहसीलदार मोरे का 1 घंटा घेराव किया और उनसे इस मामले को लेकर वजाहत तलब की। वाज़ेह रहे कि ताल्लुक़े के मज़ाफ़ात जरंडी के राशन दुकानदार को ताल्लुक़ा सप्लाई ऑफिस से 1 क्विंटल ता 4 क्विंटल अनाज कम दिए जाने की शिकायत सामने आई थी और इस मामले में पंचनामा भी किया गया था, मगर इंतज़ामिया की जानिब से कोई कार्रवाई न हुई थी, जिस पर मुश्तइल होकर भारतीय जनता पार्टी के ओहदेदारान व कारकुनान ने नायब तहसीलदार नाना मोरे का घेराव किया और फिर जब 1 घंटा बाद भी एहतजाजियों को इत्मीनान बख्श जवाब न मिला तो उन्होंने अपना मोर्चा तहसीलदार मनीषा मीने के दफ्तर की जानिब मोड़ दिया और उनसे नायब तहसीलदार मोरे की ढेरों शिकायतें कर डाली। तहसीलदार मेने ने मज़कूरा पंचनामे की रिपोर्ट जिला सप्लाई दफ्तर को भिजवा दी और इत्मीनान दिलवाया कि अब गोदाम से अनाज की बोरियों का वजन करके बोरियां भिजवाई जा रही हैं, जिसके बाद ये एहतजाज वापस ले लिया गया। कलमनुरी विधानसभा हलके में कुछ BLOs बोगस वोटर्स के इंदराज कर रहे हैं। इनकी तहकीकात और जांच का मुतालबा शिवसेना उद्धव ग्रुप की जानिब से एक मेमोरेंडम के जरिए किया गया। ये मेमोरेंडम शिवसेना उद्धव ग्रुप की जानिब से कलमनुरी के इलेक्शन ऑफिसर और सब डिविजनल ऑफिसर को दिया गया। मेमोरेंडम में वजाहत की गई है कि इन BLOs की ये करतूत अमली मुशाहिदे में आई है कि ये BLOs वोटर्स का कोई एक सबूत भी न होने पर भी उनके नाम फहरिस्त राय दहिंदगान में शामिल कर रहे हैं। उनका ये काम जमहूरियत और कानून के खिलाफ है कि जिन शहरियान के नाम दीगर हलकों में मौजूद हैं उनके नाम इन BLOs के जरिए कलमनुरी हल्का असम्बली में भी शामिल करने की बात सामने आई है।
मेमोरेंडम में मुतालबा किया गया है कि इस तरह के नाम फौरी फहरिस्त से हज़फ किए जाएँ और कलमनूरी हल्के की फहरिस्त राय दहिंदगान गैर जानिबदाना तरीके से तरतीब दी जाए। नीज़ इस तरह की गड़बड़ी और बदउनवानी करने वाले BLOs के खिलाफ तहकीकात करके फौरी मामले दर्ज किए जाएँ। इस मेमोरेंडम के दिए जाने के मौके पर शिवसेना हिंगोली जिला प्रमुख अजय उर्फ गोपू पाटिल, नायब जिला संगठक सोपान पाटिल, पार्टी के अक़लियती शोबे के जिला सदर अब्दुल्ला पठान, दलित अगाड़ी के सदर कैलाश खिल्लारे और दीगर ओहदेदारान और कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। बघितलं असेल तुम्ही, आता आम्ही निवेदन इकडं देव मॅडमकडे याच्यासाठी आलो होतो की निवडणूक अधिकारी ते या कळमनुरी विधानसभेचे आहेत। या कळमनुरी विधानसभेमध्ये बरेच गावामध्ये आम्ही माहिती घेतली किंवा आमच्या कार्यकर्त्यांनी तिथं आम्हाला सांगितलं की बोगस मतदान, बाहेरगावचं जिंतूर, गंगाखेड, हिंगोली, आपलं परभणी, हे बाहेरगावचं किंवा हिंगोली प्रॉपर मधलं हे मतदान आपल्या भागातल्या काही गावामध्ये टाकण्याचा प्रयत्न चालू आहे। हा प्रयत्न कोणाचा चालू आहे काय नाही हे तुम्हाला सर्व माहित आहे। आम्ही सांगितलं, आम्ही विनंती केली की हा प्रकार घडू नये, आपण सर्वांना ह्या सूचना द्याव्या। जे निवडणूक अधिकारी असे BLO असतील त्यांना ह्या सूचना द्याव्या। जर 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 हे घडून आलं तर 9 तारखेपर्यंत ऑब्जेक्शन घ्यायची तारीख आहे, तर आम्ही वेगळ्या पद्धतीनं आंदोलन करू असं आम्ही सर्व पदाधिकारी आम्ही कळमनुरी विधानसभेतले त्यासाठी मॅडमला निवेदन देण्यासाठी इथं आलो। शहर हिंगोली के राष्ट्रवादी भवन में NCP शरद पवार ग्रुप का अहम इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें पार्टी के जिला भर के अहम कायदीन व ओहदेदारान ने शिरकत की। आइंदा असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र इजलास में ज़िले के तीनों हल्के असम्बली का जायज़ा लिया गया। कारकुनान ने इस इजलास में अपनी राय पेश की कि तीनों हल्कों में से बसमत और हिंगोली हल्कों से राष्ट्रवादी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे जाएं, जबकि हिंगोली हल्के से राष्ट्रवादी के ताल्लुका सदर माधवराव कराड़े उम्मीदवारी के ख्वाहिशमंद हैं। इसलिए उन्होंने खुद मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें अगर उम्मीदवारी दी गई तो वो इस फैसले को सूदमंद साबित करते हुए असेंबली पर हिंगोली हल्के से राष्ट्रवादी का झंडा लहराएंगे। इस इजलास में ज़िले के तीनों हल्कों से कारकुनान व ओहदेदारान बड़ी तादाद में शामिल हुए। तर निश्चितच मला या मतदारसंघाची नेतृत्व करण्याची जर संधी मिळाली तर पहिला माझा जो प्रश्न हिंगोली शहरासाठी असेल तर या माझ्या गरीब बांधवांसाठी कशा पद्धतीनं घरासाठी जागा उपलब्ध करून देता येईल। कारण शासनाच्या योजना आहेत, घरकुल योजना आहे, घरकुल योजनेअंतर्गत जागा सुद्धा पैसे द्या म्हणून असं ते आहे। तर हे फक्त कुठेतरी करण्याचं काम हे नेतृत्व कुठं कमी पडत आहे आणि निश्चितच मी ते करील आणि प्रत्येकाला जागा उपलब्ध करून घरकुल त्यांच्या माध्यमातून त्यांना घर सुद्धा बांधून देण्याचं काम आपल्याला करता येईल। तालुका कन्नड़ में डोंगरगांव फाटाता मोहरा का रास्ता इंतहाई खराब हाल होकर हादसात को दावत दे रहा है। साकिनान व मुसाफिरों ने मुताल्लिका तामीरात आम्मा महकमे से फौरी तवज्जो का मुतालबा किया है। आया रहे कि डोगरगांव ता मोहरा रोड नंबर 46 इस रास्ते की हालत यूँ तो पिछले कई साल से ख़राब है, ताहम अब जबकि बारिश का मौसम है इस रास्ते पर जा बजा बड़े बड़े गड्ढे पानी भर जाने के बाद हादसों का सबब बन रहे हैं और गाड़ी मालिकान खुसूसन 2 पहिया गाड़ियों के मुसाफिरों को यहाँ से जाने का जोखम लेकर गुजरना पड़ता है। इस रोड पर जा बजा पानी जमा होकर तालाबों की सूरत इख्तियार कर चुका है। इन परेशानियों के सबब यहाँ से रोज़ाना गुजरने वाले दूध और दिगर कारोबारी और किसानों ने सख्त नाराज़गी और इश्तिआल का इजहार किया है। मोहरा कन्नड़ तालुक़े में दूध के कारोबार का अहम मरकज़ माना जाता है और कारोबारी गाड़ी मालिकान इस रोड पर रोज़ाना आना जाना लगा रहता है। इस तरह अंधारी आलंद जाने वालों और मोहरा के साकिनान को दवाखाना और किसानों को खेती के साजो सामान की ख़रीदारी के लिए व दिगर कामों के लिए इस रास्ते से होकर जाना पड़ता है। चुनांचे इन इलाक़ों के साकिनान ने फौरी इस रास्ते की दुरुस्ती व मरम्मत का मुतालबा महकमे तामीरात आम्मा से किया है और इंतबा दिया है कि बसूरत दिगर वो शदीद एहतजाज करेंगे। मोहरा येथील माजी ग्रामपंचायत सदस्य गोरगारते यो मुख्य रस्ता असून या रस्त्यावरून मोहरा ते नाचनवेल हा मोहऱ्यामध्ये दूध व्यवसाय सर्वात जास्त आहे आणि मोहरा ते नाचनवेल जाण्यासाठी हा मुख्य रस्ता असल्यामुळे नाचनवेल ते बाजार असो, बँका असो, काही विविध कामं असो त्यासाठी नाचनवेलला जावं लागते। पण हा रस्ता असा झालेला आहे की या रस्त्याला तळ्याचं स्वरूप आलेलं आहे। तर आमची अशी मागणी आहे की हा रस्ता लवकरात लवकर दुरुस्ती करावा।
शहर जालना व मजाफात की सड़कों पर इन दिनों स्क्रैप हो चुके रिक्शा बेदरक दौड़ रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई की और इंतबाह दिया है कि ऐसे भंगार रिक्शा अब शहर में ना चलाए जाएं। बताया जाता है कि शहर में चलाए जाने वाले इन ऑटो रिक्शा में बगैर नंबर प्लेट के रिक्शा भी शामिल हैं, जबकि दीगर शहरों के परमिट वाले रिक्शा भी शहर में चलाए जा रहे हैं। साथ ही भंगार हो चुके रिक्शों की भी कसरत देखी जा रही है, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ख्वाब गफलत से जाग गई और उन्होंने ऐसे रिक्शों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी और कई रिक्शाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रिक्शे जब्त कर लिए। आइंदा इसी तरह के रिक्शे अब शहर में न चलाए जाएं, तरह का इंतबाह तमाम रिक्शा मालिकान को ट्रैफिक ब्रांच के इंस्पेक्टर गुनाजी शिंदे ने दिया है। जालना शहरामध्ये काही दिवसापासून काही महिन्यापासून अनेक बाहेर जिल्ह्याचे पासिंग असलेले, जसे औरंगाबादचे MH20 असेल किंवा MH4 MH12 इतर जिल्ह्याचे पासिंग असलेल्या रिक्षा, तसेच विना नंबरचे रिक्षा, तसेच स्क्रॅप रिक्षा जालना शहरात धावताना दिसत आहे। त्यामुळे त्यांच्या विरुद्ध कारवाई करण्यासाठी शहर वाहतूक शाखेने विशेष अभियान राबवणे सुरू केले असून कालपासून सुरू केलेले आहे आणि जवळपास कालपासून 40 रिक्षावर आम्ही कारवाई केलेली आहे, जे बाहेर जिल्ह्याचे पासिंग असलेले विना नंबरचे पासिंग असलेले, त्यांच्यापासून जवळपास 28 ते 30 हजार रुपये दंड आम्ही वसूलसुद्धा केलेला आहे। तर शहर वाहतूक शाखेकडून अशा वाहनधारकांना एकच विनंती आहे की कोणीही जालना शहराचे पासिंग शिवाय इतर जिल्ह्याचे पासिंग असलेले वाहने जालना शहरात ऑटो रिक्षा, ॲपे रिक्षा जालना शहरात चालू नये। तसेच स्क्रॅप रिक्षा असेल किंवा विना नंबरच्या रिक्षा कोणत्याही जालना शहरात चालवणार नाही। जर असं कोणी आढळून आल्यास त्यांच्या रिक्षावर यापुढे नियमितपणे कडक कारवाई करण्यात येईल। तसेच शहर वाहतूक शाखेकडून सर्व वाहनधारकांना आणखीन एक विनंती करण्यात येते की आपल्या वाहनावर प्रलंबित असलेला दंड तात्काळ शहर वाहतूक शाखा येथे तसेच किंवा कोणत्याही वाहतूक पोलीस अंमलदारजवळ किंवा 27 तारखेला राष्ट्रीय लोक अदालत आहे, त्या राष्ट्रीय लोक अदालतमध्ये भरून घ्यावा व आपल्या वाहनावर कोणताही दंड ठेवू नये। सर्व वाहनधारकांनी वाहतूक नियमाचे पालन करावे, हेच आवाहन शहर वाहतूक शाखेकडून मी करतो। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। रियासती वज़ीर औक़ाफ़ व अक़लियती उमूर अब्दुलसत्तार का देरीना ख्वाब हुआ पूरा। हुकूमत ने इन्हें सौंपी औरंगाबाद ज़िले के राब्ते वज़ीर की जिम्मेदारियाँ। पार्टी वर्कर्स व अहदेदारान में खुशी की लहर। यूनिक डिजिटल एड्रेस नंबर और स्मार्ट ग्रो ऐप सावित्री कंट्रोल रूम प्रोजेक्ट की कामयाबी पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को मिले 3 अवार्ड। गवर्नेंस नाउ नामी तंजीम के जिम्मेदारान ने एक पुरवकार तकरीब में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत को दिए एजाज़ात। अफसरान व मुलाजिमीन मनाने लगे खुशियाँ। लाडली बहन और लाडला भाऊ स्कीम की तरह हुकूमत शुरू करे लाडला ताजिर स्कीम और इन्हें अदा की जाए पेंशन। वाशी ज़िले उस्मानाबाद के ताजिरों का मुतालबा, हुकूमत के नाम तहसीलदार को मेमोरेंडम पेश। और सियासी क़ैद लचू पहलवान और दिगर लीडरान की काविशों से पान दरीबा के ताजिरों और साकिनों का देरीना मसला हुआ हल। बोसीदा और ताफ़ुन भरे पेशाब खाने से मिली निजात, मकामी साकिनान ने किया इनका पुरतपाक इस्तकबाल। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही ख़त्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।